गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हर बार की तरह इस बार भी हम राणा सर के साथ मेडिटेशन के एक और सेशन को एक्सपीरियंस करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारा सौभाग्य कि राणा सर हमें हर संडे एक हमारी लॉन्ग मेडिटेशन होती है जो लगभग 1 घंटे की रहती है, और हर रोज हमने 6:50 to 7:10 का एक नियम बनाया है, जिसमें कि 20 मिनट्स का एक शॉर्ट सेशन होता है हमारा मेडिटेशन का। राणा सर का स्वागत और निवेदन कि आज की मेडिटेशन की शुरुआत करवाएं। सर को प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। गुलशन बहन जी आज तो बैठी हैं, कैसी हैं बहन जी? हाँ जी ठीक है, बेटर है पहले से काफी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बस थोड़ा स्टार्ट होनी है, कीमोथेरेपी स्टार्ट होएंगी अब ना। ओके, चलिए। कितनी है? 6 बोला है उन्होंने ना जी 21 दिन के गैप पे। तो ठीक। 6 तारीख को एडमिट होना है दोबारा थेरेपी के लिए ना, वहाँ पे 2 दिन एडमिट रखेंगे वो। जी 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 चलिए, भगवान ठीक करेंगे सब। हाँ जी, सब उसी पे छोड़ा हुआ है। आपने कोई और मेडिसिन भी ट्राई की है? नहीं। एक मोहाली में है डॉक्टर, वो यूएस से आए हुए हैं। उन्होंने अपना रिसर्च पेपर भी डाला हुआ है, पेटेंट भी लिया हुआ है। फार्मासिस्ट थे वो यूएस में, 20-30 साल का एक्सपीरियंस है उन्हें, पीएचडी है वो फार्मेसी में। और वो उन्होंने कैंसर की दवाई डेवलप की है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पैनल पे हैं उनकी मेडिसिन भी, वो खुद भी। तो आप उन्हें ट्राई कर सकते हैं, आप चाहें तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा उनका, ले मोहाली में है। दीजिएगा, वो बेटा चेक कर लेगा। हाँ जी हाँ जी। तो आपको कन्विंसिंग लगे तो ट्राई कर लीजिए। कर लेंगे। एक बार मिल सकते हैं, बस ये है कि उनकी दवाई महंगी है थोड़ी। एक वो तो महीने की कोई मेरे नहीं, ख्याल ये भी काफी जो जहाँ से करा रही हूँ वो भी काफी महंगा ही है ट्रीटमेंट। फिलहाल कहाँ से करा रहे हैं आप? राजीव गांधी से। हाँ जी, दिल्ली। हाँ जी दिल्ली। चलिए शुरुआत करें जी कि अभी? वैसे तो मैं आज खुद ही लेट हो गया, वेरी सॉरी फॉर दैट। आज मुझे मेरे प्रोसीजर में ज़्यादा टाइम लग गया। सबकी गाड़ी न्यूट्रल में आ गई होगी 15 मिनट वेट करने से। मेडिटेशन और अच्छे से होगा। आज भजन कौन गा रहा है? आज लगाया हुआ था यूट्यूब पे, मैंने कहा आपके वेट कर रहे हैं तो तब तक भजन सुन लेते हैं। ओके ओके। आज अगर किसी का तैयार नहीं है तो आज मैं गाऊंगा। वेरी गुड, ठीक है। एक स्तुति है भगवान की, भजन तो क्या है, कुछ ही कह लीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया से। बाकी अगर कोई तैयार करके आया तो पहली चॉइस उसकी नहीं रहेगी। सर, आप ही गाओगे। बिल्कुल। नहीं, अगर कोई तैयार करके आया है ना, कई बार तो कोई नेक्स्ट टाइम हो तैयारी से जाएगा आता है। सर। हाँ तो नेक्स्ट मैं टाइम। नेक्स्ट टाइम कर लूंगा, वो एक ही बात है। पर अगर कोई तैयार करके आया तो जरूर पहले उसका नंबर। अगर नहीं किया किसी ने तैयार और सिर्फ आशु बहन जी ने तैयार किया हुआ है तो आज मैं गाऊंगा।
उम्मीद तो सिर्फ आशु बहन ने की है वाकई। आशु की है। चलिए, अब तो हो गए और 2-3 ने ज्वाइन कर लिया। अपना अपना आसन ग्रहण कीजिए। सुखासन में बैठ जाएं। अपने बुझा दो ना। स्पाइन को सीधा रखें। आशु बहन जी होस्ट मुझे दे रही है। मैं चार्जिंग से लाया थी। आज मैं बड़ी बुरी तरह फंसी पता है। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ डिस्टर्ब हो गए। मैं अपने आराम ਨਾਲ आधा घंटा मेरा चली ऊपर तक। ऊपर जाऊँ मैं। ऊपर जाऊँ आधा घंटा मैं तो फिर चुप म्यूट करके कर बैठी ले, रहना कुछ बोल नहीं म्यूट कर ले। बोलना कुसुम जी सॉरी म्यूट कर ले। सॉरी सॉरी। कर दिया आशु बहन? आशु जी? हाँ जी सर, कर दिया आपको। ओके। अपना आसन ग्रहण करें और सुख आसन में या जो भी कंफर्टेबल पोजीशन हो उसमें बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। गहरी सांस लें और छोड़ें। एक बार फिर से गहरी सांस लें और छोड़ें। अब जब मैं कहूँगा तो एक बार गहरी सांस लेनी है और जितना अपना समर्थ हो, सामर्थ्य हो, उतनी देर आपने स्ट्रेच नहीं करना, अपने आप को डिस्कम्फर्ट में नहीं डालना। जितनी देर इजीली सांस रोक सकें, बिल्कुल कंफर्टेबली, उतनी देर के लिए सांस को रोकें और उसमें ओम का उच्चारण करें। और फिर जब आपको लगे कि अब नहीं रहा जा रहा और स्ट्रेच नहीं करना बिल्कुल भी, तो उस टाइम धीरे धीरे ओम का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे छोड़ें। ऐसा 5 बार करेंगे। गहरी सांस लें, रोकें, एक बार फिर गहरी सांस लें, रोकें,
जब सांस रोकेंगे तो मन में ओम ओम 3-4 बार 5 बार जितना कंफर्टेबली हो उसके अपने मन ही मन बोलेंगे और लंबे ओम के साथ छोड़ते सांस को छोड़ेंगे। एक बार फिर गहरी सांस लें। फिर गहरी सांस लें, रोकें, एक बार फिर गहरी सांस लें, रोकें, छोड़ें। एक बार फिर अपने शरीर पर नजर डालें, देखें कहीं भी कोई तनाव ना हो। स्पाइन सीधे, सिर सीधा, सामने की ओर देखते हुए, नीचे को झुका नहीं होना चाहिए। जब आपका सिर आगे की ओर 1 डिग्री झुकता है तो आपका सिर का वजन दुगना हो जाता है, स्पाइन के ऊपर डबल प्रेशर पड़ता है। इसलिए स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें। अब अपनी अवेयरनेस को अपने पेट पर लाएं और देखें कि हर सांस के साथ आपका पेट फूलता है और सिकुड़ता है। अब अपनी अवेयरनेस को अपनी चेस्ट पर लाएं और वहां पर सांस के साथ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को ऑब्जर्व करें। अब अपनी अवेयरनेस को अपने नाक के अगले भाग पर लाएं और सांसों के साथ आते जाते वायु के तापमान पर ध्यान दें। जब आप सांस को अंदर लेते हैं तो ठंडी वायु लगती है, जब छोड़ते हैं तो बाहर गर्म वायु निकलती है।
अपनी सजगता को कुछ देर वहीं रखें। अब अपनी अवेयरनेस को अपने मन पर लाएं। मन में उठते विचारों पर विचारों को ऑब्जर्व करें। जिस जगह आप बैठे हैं, जिस कमरे में आप बैठे हैं, उसकी दीवारें, चारों दीवारें, छत और फर्श आंखें बंद किए किए उन्हें देखने की कोशिश करें। अपने आगे पीछे घूम कर देखें। अपनी अवेयरनेस को ही घुमाना है।
अब जिस सीट पर आप बैठे हैं, कल्पना करें कि वह नीचे नहीं है। आप केवल हवा में बैठे हैं। अपनी अवेयरनेस को अपने हृदय में लाएं। वहाँ एक ज्योति प्रकाश का अनुभव करें।
आपकी कल्पना में आने वाली हर जड़ और चेतन इसी ज्योति से प्रकाशित हो रही है। यही ज्योति चारों ओर व्याप्त है।